गुड मॉर्निंग, माझं नाव श्रेया धपाजी पवार। मी तुम्हाला प्रकारांचे नाव शुद्धीकरण। पाणी शुद्धीकरण करणे हे मानवाच्या मूलभूत गरज आहे। काढून दिवस शुद्ध पाणी मिळेल हे कारखान्यातून बाहेर पडणारे हे शुद्धी असते। कारखान्यातून बाहेर पडणारे हे शुद्धी असते। मिसळले पाहायला मिळते। पावसाळ्यात पाण्याची क्षमता मोठी असते। सहामध्ये चमचा पुरासाठी केला जातो। नंतर चमचा घडी फिल्टर बसणे हे शक्य असते। मात्र ग्रामीण भागामध्ये लोकांना आजी शेतीमध्ये हे पडणारे गरज नाही। हे उत्पन्न असलेल्या पिण्याशिवाय पडणारा नाही। नंतर ह्या परिसर शेतीमध्ये परिसरातील चटणीने उपयोग केला जातो। जल शुद्धीकरण म्हणजे हे नियमित अवकाळी म्हणजे असते। हे नियमित म्हणजे जैविक पदार्थ वाळू काढून टाकण्याचा उपयोग केला जातो। नंतर कारखान्यातून पेरल्यानंतर मोठे खडे कोळसा वाळू कापूस हे निघून नदीमध्ये मिसळले पाहायला मिळते हे सामाव होते। मोठे खडे कोळसा वाळू कापूस हे निघून मिसळले सामाव होते। नंतर हे प्रदन फॅन फिरते। नंतर हे लाईटिंग लागते। नंतर हे वापर केला जातो। बाहेरही उपयोग केला जातो। झाडाला पाणी घाललेला असताना गावागावी पुराचा केला जातो। नंतर काढवा धुण्यासाठी केला जातो। नंतर तुमच्या घरी फिल्टर बसणे हे शक्य असते। तुमच्या घरी कामासाठी केला जातो। पाणी वाचवा, दिव वाचवा, पाणी वाचवा, दिव वाचवा, धन्यवाद। ये प्रोजेक्ट का नाम है फर्टिलाइजर कितन से गंदी चीजों से बनाया। ये अंडा का छिलका, प्याज का छिलका, आलू का छिलका से बनाया है। हम मैं आपको प्रोजेक्ट का नाम है बाधा निवारक रोबोट का। आज रोबोट ने वर्तमान के समय अपनी एक महत्वपूर्ण जगह बना ली। हर एक क्षेत्र में रोबोट का उपयोग किया जाता है। विदेशों में रोबोट ने तो मानव की जगह ले ली है। भारत में रोबोटिक्स पर कई अनुसंधान हो रहे हैं। हमने भी इस दिशा में एक प्रयास किया है और बाधा से बचने वाला रोबोट बनाया। रोबोट एक छोटी और सरल 4 पहियों वाला कार होगी। जब तक आगे बढ़ती रहेगी जब तक उसे रास्ते में कोई बाधा दिखने पर यह रुक जाएगी, थोड़ा पीछे हटेगा, अपने बाएं और दाएं की ओर देखेगा। रोबोट कार बनाने की तारीख के दौरान सामान का काम की तरह सबसे पहले कार पर 3 से 1.5 मोटर लगानी और ऊपर पावर लगानी, ऊपर ड्राइव लगानी, टर्बो मोटर लगानी, ऊपर सर्विसिंग और कुछ के बैटरी बटन लगानी, बटन लगानी, लगानी, नीचे टेबल से कंप्यूटर में कनेक्ट कर देना, मोबाइल में जाना है और यूनो डाउनलोड करना, कंप्यूटर बॉक्स में रहना, कॉपी करके पेस्ट कर लेना, कॉलेज तपास करने हमारी रोबोट का काम कर रही है। लैपटॉप पे मशीन चले गई। नमस्कार, माझं नाव ऋती प्रल्हाद कोकरे, विज्ञान प्रदानात आपले स्वागत आहे। या वर्षीच्या विज्ञान प्रदानात मुख्य विषय शाश्वत भविष्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हा विषय असून त्या अंतर्गत गणितीय पॉलिटिक्स आणि संगणकीय विज्ञान हा उपविषय निवडला आहे। या उपविषयाअंतर्गत पैदानी पेढी स्पर्धामाती हा प्रकल्प बनविला आहे। सांख्य समतलेचा तत्व समतलेचा व तेतिका याचा उलथंब या हा प्रकल्प
हा तयार करण्यासाठी 3 चमाचा रेषा लाकडी पट्टीवर तयार केल्या आहे. मध्या तंकरेचे प्रमाण सुपर आहे. त्या तंक्यावर प्रेरित करायची आहे. त्या पहिल्या व तिसऱ्या काढल्यास त्याला सोडणारी सरळ रेषा काढल्यास मध्या तंकरेचेवर आपल्याला उत्तर मिळते. बघा उदाहरण -4 - 6 बरोबर -10. आता -4 आधी 6 बरोबर आधी 2. 4 आधी 10 बरोबर आधी 10. यामध्ये उत्तर हे राजगड मिळते. त्यामुळे चुकीचा नसते. ज्याचा उपयोग माझा त्यांच्या विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी खूप होईल. धन्यवाद. बाकी संसदीय ऑर्डिनन्स फास्ट काम करते एक काम नहीं करता. पूरा फोकस उस पे हो जाता है. उस पे जाए उधर जजमेंट क्लियर चलेगी. Good morning, ma'am. My name is Sarvesh. And my name is Ajinkya. And my topic is traditional foods versus junk food. तो आज हम बनाना सीखेंगे कि ट्रेडिशनल फूड्स कैसे बनाते हैं और जंक बनाते हैं. पहले जैसे कि ये हमने टॉपिक है ना यंग जनरेशन के लिए बनाया है, जैसे बच्चों के लिए. बच्चे आजकल जंक फूड बहुत खाते हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि ट्रेडिशनल फूड्स भी बहुत अच्छे हैं. जैसे कि ये पोटैटो चिप्स हमने काट के है ना ऐसे एकदम धूप में ऐसे बिठा दिया है. और ये दोनों पैकेट्स का वजन भी इतना नहीं है जितना इसका है. और ये प्रोजेक्ट इसके लिए बना है. ट्रेडिशनल फूड खाने से क्या होता है, जंक फूड खाने से क्या होता है. ट्रेडिशनल फूड खाने से विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन मिलता है. और जंक फूड खाने से ओबेसिटी, एनर्जी क्रैश एंड हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज हो सकती है. एनर्जी क्रैश का मतलब होता है कि जब हमें चक्कर आने लगते हैं. और ओबेसिटी का मतलब है जब हम मोटे होते हैं. हाँ, हम लोग ने इसके लिए मील भी बनाई है हम लोग ने इसके लिए. ये देखिए जैसे कि फ्रूट खाने से विटामिन, मिनरल, फाइबर मिलता है. और हॉट डॉग खाने से ओबेसिटी एंड एनर्जी क्रैश हो सकता है. और ये इसे रेडी करिए. रीड कीजिए ना. क्लिक. ये क्या ऑर्डर निकल रहा है ना. Once again. Does it click? और यहाँ पे अगर आपको हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सेव कीजिए. Save कीजिए. थैंक यू मैम. ये तो ले लो, ये किसका है. Good morning, everyone. Good morning, everyone. The topic for our project is health and lifestyle under the theme of food, health and hygiene. Today, we are going to
Today we are going to explore how to detect food adulteration at home. These are some few experiments that show our food adulteration. Good morning, everyone. I will be showing you some food experiments. You have seen these products every day in your kitchen, but these things are being adulterated these days. As you can see, this red chili powder has been mixed in water. Now when I stir this, sawdust comes up and the red chili powder settles. This is a way of adulterating red chili powder. This is black pepper. As you can see, papaya seeds float up and the black pepper settles down. Pure black pepper will settle down. This is jaggery. It is adulterated by adding brown chalk powder. As you can see, brown chalk powder is floating and the jaggery is mixed with water. This is wheat. Wheat has mixed with water, but some particles are floating. That is sawdust. This is the green peas which we get from the frozen packs. They are not good for health. As you can see, they leave a color. This is water mixed with honey. This is what? Water mixed with honey. Okay, water mixed with honey. Yes. Real honey doesn't mix easily, but as you can see, this honey mixed easily with water, hence prove it is having sugar. This is cumin seeds, Dira. If I take some of them and rub in my palms, as you can see, my palms turn black. It contains lead, which is part of the charcoal. Thank you. These are simple method of food adulteration. Health is not just physical health, but also social health. Factors affecting our social health is education, water, toilets, financial status. Factors disturbing our social health is mental stress and addiction. People get addicted to various things like drugs, alcohol, cigarettes, and these cause many different accidents. So let's promise ourselves, be healthy, be happy, be healthy. Morning everyone. Before we start our project, I would like to mention that we, the exclusive students, are the ambassadors of EcoGo. Anything related to this environment is going to be run by or presented by us. Good morning everyone. Our topic is recycle formats. I would like to start our presentation with a quote. मछली दिल की जाने की जीवन था उसका पानी पर पानी में प्लास्टिक फेंकते रहे मछलियों को लड़कता देखते रहे धीरे धीरे करके मछलियाँ सारी रह गई बस एक ही चीज़ें बनानी. Did you guys know that plastic pollution can kill over 1 lakh marine animals each year? We say invention of plastic is a dream, but what? We throw plastic. We throw plastic like a waste. We throw approximately 7,000 to 9,000 tons of plastic freely in Mumbai. Researchers कहते हैं that we should stop using it, but we can't stop using it because it is embedded in any aspect of our life. But we can transform this waste into a valuable product. So this is our school initiative to tackle the serious issue of plastic pollution. At the end of every month, our students from primary section and secondary section are going to collect plastic from their homes and localities. We also build container in every single class, collect the plastic pens and the plastic things we throw around the class every single day. This collected plastic is sent to the Urbika factory for recycling. Our students there are trained for segregate. The recycling process includes segregation, blowing, grinding, agglomeration. After agglomeration, there is a process called grinding, where the plastic waste is grinded into very thin parts, and from the thin parts become the final output, like the fabrics, posters, and the furniture. In our school, we have also made a cleanup by recycled plastic bottles. Although the plastic pollution कम करता ही है, it also considered but major. As you know, our daily furniture is made by wood or metal. That means deforestation is metal now. If we use the eco-friendly furniture, we can reduce deforestation as well as With this, I would like to conclude that plastic pollution is badly affecting our ecosystem. To tackle this issue required collective global action. So our proposal is simple. If all the school adopt similar practices, we can reduce the plastic. I can't, but we can make a positive impact on the environment. I would like to show you that we have received certificate for collecting and donating plastic for recycling. We started this event from farm to rural and have collected and donated more than 2,000 kilograms of plastic. Even our school has started using recycle bench, which is fully made by recycled plastic. Thank you.
वेलकम टू माय प्रोजेक्ट. या प्रोजेक्टचं नाव प्रोजेक्टचं नाव विद्युत तेल निर्मिती बस. या प्रोजेक्टमध्ये आमची ही सिटी आहे. या सिटीमध्ये आम्ही या मॉडेलमध्ये रस्त्यावर आम्ही रॅक फिट केलं आहे. तर रॅकवर आहे ना तर टर्बाईन फिरणार. तर टर्बाईन फिरल्यानंतर ती कायनेटिक एनर्जी तयार होणार. तर कायनेटिक एनर्जी तयार होऊन ती बल्ब पेटणार. ती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होणार. तर जनरेट झाल्यानंतर ती मेन बॅटरी आहे ना तर 30 ते 40 किमी ताशी पावल्यावर ती बल्ब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होणार. तर जनरेट झाल्यानंतर ती मेन बॅटरीमध्ये चार्ज सेविंग होणार. तर सेविंग झाल्यानंतर ती त्या मोटरमध्ये कनेक्ट केली तर मोटरमध्ये इलेक्ट्रिसिटी मिळणार. तर मिळाल्यानंतर ती मोटरमुळे ती चाक फिरणार. तर तसंच सेम पद्धतीने पुन्हा ती प्रोसेस पुरेपूर होत जाते. आणि या प्रोजेक्टमुळे अनेक लोकांचा फायदा होतो आहे. लोक वेळेवर पोचू शकतात. या बसला चार्ज करायची गरज नाही. ते स्वतःच ऊर्जा तयार करू शकते. आणि या बसला पेट्रोलची गरज नाही काही नाही. आणि कमी खर्चात जास्त प्रवास करू शकते. अब देखो आप आता बघा आता बघा तुम्ही आता पेट्रोल पंपावर गेला डिझेल पेट्रोलचे भाव आता बघा 150 ते 120 झालेले आहेत. आणि चार्जेस बघितलं 1-2 तासाच्या 300-400 रुपये चार्ज होतात. त्यामुळे आता बघा स्वतः ही बस आहे ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते का 30 ते 40 स्पीडने ना पळवली तर हिला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते. तर आपण आता 80च्या स्पीडने पळवली तर इलेक्ट्रिसिटी डबल चार्ज होतात. त्यामुळे आपण आता बघा हे बघा बस दिसते. आम्ही चार्जिंग केलेली लाईट ती यूज करू शकतो. आपण घराला कुठं पण लॅम्प लावू शकतो. तुम्ही आपण एक्स्ट्रा चार्जिंग करू तुम्ही. त्यामुळे आम्ही ही बस करू शकतो. ये प्रोजेक्ट का नाम है हाइड्रोलिफ्ट ऑफ शॉप्स एंड हाउसेस नियर सी शोर ड्यूरिंग मानसून. ये प्रोजेक्ट का काम ये है कि जब बारिश के टाइम पे ज़्यादा बारिश होती है जब ज़्यादा बारिश होती है शीशों के साइड पानी का लेवल बढ़ जाता है. रोड पे पानी आ जाता है. रोड शॉप्स वगैरह के अंदर पानी आ जाता है. तो ये जो प्रोजेक्ट है तब काम करेगा. ये प्रोजेक्ट का एक ऐसा वर्किंग है कि ये वाटर लेवल डिटेक्ट करेगा प्रोजेक्ट. और ये ऑटोमेटिक जो प्लेटफॉर्म है ये वाला शॉप्स वगैरह ये ऊपर ले लेगा. और ये इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी इमरजेंसी में ये काम में बहुत आएगा. और जब वाटर लेवल डिक्रीज होगा तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा. ये वाटर सॉइल मॉइस्चर सेंसर है. इससे वाटर लेवल डिटेक्ट होता है. और ये ना वाटर डिटेक्ट करके तो ऐसा डिटेक्ट करेगा. और ये जब ये वाटर लेवल नीचे होगा तो ये ऑटोमेटिक नीचे ऊपर होगा. ये फोटो ये इसके अंदर जो चीज़ यूज हुआ है तो ये वो सब है. इसके अंदर सॉइल मॉइस्चर सब है. सॉइल मॉइस्चर कैसे वर्क करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी से कैसे ये सब चीज़ में काम में आते हैं. ये वही चीज़. हमारा थीम है वेस्ट मैनेजमेंट. मेरे प्रोजेक्ट का नाम है नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी नेचुरल फार्मिंग फॉर किचन में. आजकल की दुनिया में जैसे कंपोस्ट यानी खाद दुनिया भर में बेचा जा रहा है. खाद होता क्या है? नेचुरल प्रोसेस है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ. ज़िंदगी में कभी भी खाद खरीदना नहीं पड़ेगा. 60 से 70 रुपये किलो का होता है. जो आप बाजार से लेते हैं उसमें डुप्लीकेट और केमिकल मिलाते हैं. एक प्लास्टिक का कंटेनर लेके उसको गर्म कील करना और उसको ऐसा पॉट में सेट करना. सेट करके इसके अंदर की वेस्ट ऑफ किचन डालने का यानी सब पका हुआ खाना नहीं, सब्जी का कचरा, फल का कचरा डालना. पानी दीजिए इसी की पूरी दीजिए. पानी जर्म करके इसकी मिनट पेड़ की तरफ लगाएंगे और पेड़ को ग्रो करने में मदद करेंगे. और यहाँ अलग अलग चीज़ के अलग अलग फ़ायदे हैं. जैसे केले के छिलके में पोटेशियम भरा होता है और आलू के छिलके में नाइट्रोजन भरा होता है. और ये कांदा और अदरक से ना पेड़ों को ना ज़्यादा बीमारी नहीं होती. जो पेड़ जल्दी सूख जाते
जो वो लंबे अरसे तक चलते हैं थोड़ा। अगर आप कहीं बाहर गए घूमने फिरने तो पौधों को पानी कैसा देंगे, तो हमने ये तरीका आजमाया कि ग्लूकोज की बॉटल में पानी लेने का। अगर आपका पौधा बड़ा है तो ज़्यादा पानी लीजिए, अगर आपका पौधा छोटा है ऐसा तो थोड़ा कम पानी लीजिए। आप बाहर जा रहे हैं, आपके हिसाब से आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं और उसी वक्त आपको पौधों को पानी देना है, उसका वक्त आ रहा है, तो एक एक बूंद एक एक सेकंड के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं तो एकदम कम बूंद जो ज़्यादा देर तक गिरता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे ये पानी गिर रहा है थोड़ी थोड़ी देर में, कम पानी जो पानी थोड़ी थोड़ी देर में गिर रहा है ऐसा। ऐसा आप कर सकते हैं। थँक यू। प्रकल्पाचं नाव आहे स्प्लिट होल आणि नदीला पाणी आल्यावरती बाटल्यांमध्ये पाणी भरल्यावरती मग घरवर जातं, मग पाणी संपल्यावरती मग परत खाली येतं आणि हे बिल्डिंग आहे आणि हे भूकंप आहे। जेव्हा नदीला पूर येतो तेव्हा घरं वाहून जातात, त्यामुळे आम्ही हा मॉडेल बनवला आहे। याच्यामध्ये काय थोडं पुढं घेऊन या, तुम्हाला दिसणार नाही। तर इथे खाली 4 बाटल्या लावलेत, बट बाटल्यामध्ये हे पिलर्स आहेत आणि यांना खाली होल केले त्या जेणेकरून पाणी त्या होलमधून आत येईल आणि त्याच्यावरती ना हे असं बाटल्या लावतात, ह्या पोकळ बाटल्या त्यांच्यामध्ये फक्त हवा आहे, काय भरलेलं नाही। त्यामुळे जेव्हा पाणी खाली जेव्हा ह्याच्यामध्ये पाणी ओतणार ना तेव्हा त्या होलांमधून पाणी वरती आतमध्ये बाटल्यांमध्ये जातं आणि हे जे पोकळ बाटल्या आहेत त्या वरती येतात। जसं की आता त्यात पाणी वरती दिसत नाही, पण हे असं खाली येतं, पाणी ओतल्यामुळे असं वरती येणार असतं, त्यामुळे घर बुडणार नाही खाली। हा सेकंड प्रोजेक्ट आहे बिल्डिंगचा। जेव्हा बिल्डिंगमध्ये आग लागते तेव्हा म्हणजे आपत्कालीन स्थिती असते, त्यामुळे आम्ही इथे ह्याचा फायर ब्रिगेडचा तो कपडा असतो त्याला आग लागत नाही त्याचा वापर केला आहे आम्ही इथे। त्याच्यातून एखादी व्यक्ती असेल तिचा जीव वाचवण्यासाठी म्हणजे ही खिडकी असते, मोठ्या बिल्डिंगला मोठ्या खिडक्या असतात, तिकडून ती येऊ शकते आणि इकडून खाली अशी जाऊ शकते। आणि हा कपडा असल्यामुळे जास्त जोरात येणार नाही, सेल आहे त्यामुळे होत नाही। जर ही डबल माळ्याची म्हणजे आता ही लहान बिल्डिंग आहे, पण जर ती 10 माळ्यांची असेल तर डायरेक्ट नाही येऊ शकणार ना, त्याला लागेल। त्यामुळे आपण ॲल्युमिनियमची फोल्डेबल म्हणजे फोल्डेबल सीडी असते ना तिचा वापर करू शकतो। त्याच्यामध्ये ते 10व्या माळ्यावरून 7व्या माळ्यावर 7व्या माळ्यावरून 5व्या माळ्यावर असे येऊ शकतात। आणि हे भूकंपासाठी बनवले आम्ही। ह्याच्यामध्ये खाली 4 चुंबक आणि वरती 2 चुंबक लावलेत, कारण यांची जरा ही कमी आहे। इथे नॉर्थ पोल समान केलेत, कारण त्याच्यामध्ये प्रतिकर्षण घडतं। आता जेव्हा भूकंप येतो तेव्हा हे तर हे पिलर्स आहेत ते हलणार, बट मॅग्नेट स्थिर आहे, त्यामुळे जेव्हा भूकंप येतो तेव्हा ते घर पडणार नाही खाली। घर इथे जॉईंट असणार तर ते पडणार नाही खाली। Don't touch this. No, you can touch it. Madam, we are presenting our table number 11. I am hungry. Let's have some snacks. There is a stall of samosa. Let's have it after the multiple times. It cannot use oven because it burns like problems. Yes, after using oil multiple times, this oil is no use and it becomes waste. So in most of cases, we drain it. But have you ever thought that after draining, what is the impact on our nature? Well, this oil enters in our water bodies through the drains and floating over it. It causes shock of water bodies and affect aquatic plants and animals. If this waste oil and water get mixed with the soil get infertile, resulting plant to die. Secondly, the world needs more energy, but fossil fuels are running out fast. So our project has brought a solution for all these problems. So here we present our project, Fire to Fuel, that is production of a biodiesel from the waste cooking oil under subtheme of waste management for sustainable future. Let's go to the process. First, collect waste cooking oil. Second, heat and filter to remove impurities. Third, the filter oil get mixed with the methanol and sodium hydroxide. Fourth, the mixture undergoes reaction known as salicylification. Cooking oil contains
90% triglyceride acid, 5% water, and 5% impurities. Triglyceride acid react with alcohol, that is methanol, with the help of sodium hydroxide. After 3 hours, two distinct layers are formed. Biodiesel, which is lighter on the top, diesel oil, which is settled down. Biodiesel and glycerol is separate. Biodiesel is a further to remove residential impurities. Uses of biodiesel. Diesel engine power car, run off the road industrial engine, demonstrating oil, agriculture machinery. Key elements of the project. Environmental factor, waste reduction. Used doing oil reduces waste and stops people from throwing oil into drains, which can block pipes. Renewable energy resources, promote biodiesel as a cleaner, a renewable substitute for conventional fossil fuels. Reduce pollution. Biodiesel burns with the less smoke and harmful gases than regular fuels. Economic benefits. Cost efficient energy. Show how waste oil can be turned into a less expensive fuel. Big ideas. Can be used in homes and industries to save money on fuel. Smart solutions. Encourages ideas for solving energy problems in eco-friendly ways. Have sustainability goals. Global goals. Support clean energy and better use of resources like the VN Sustainable Development Goals. Community awareness. Spread knowledge. Helps people understand the value of managing waste and using alternative fuels. Inspires action. Encourages communities to recycle used cooking oil and protect the environment. Thank you. Stand to मराठी. Any language. ओके. नमस्कार, माझे नाव सोहम महेश शिर्डे आहे. माझे नाव विदिशा रवींद्र बनसोडे आहे. आता अशा प्रकारच्या बाटल्या आपल्याला कुठेही भेटून जातात. म्हणजे कोणताही लग्न समारंभ असेल, कोणाचा बड्डे असेल, तर अशा प्रकारच्या बाटल्या आपल्याला भेटून जातात. तर त्या मी बाटल्या गोळा केल्या. जो रस्ता आता पडलेला कचरा आपण बघतो तो मी गोळा केला. तो धुवून त्याचे चांगले सुकून त्याचे तुकडे करून ना मी या बाटल्यांमध्ये भरला आहे. तुम्ही बघू शकता हा खूप हार्ड आहे, म्हणजे एकदम गुच्छून भरले आहे मी. आणि अशा बाटल्यांचे मी चार बाय 2चं मी विटा बनवल्या आणि त्या विटाने मी भिंत तयार केली. त्या भिंतीने आपण असे घर बनवू शकतो. आतमधून अशी दिसते आणि ह्याला आपण बाजूने ना शाडूमधीने आपण प्लॅस्टर पण करू शकतो. आहे टेबल. या टेबलवर आपण असे शोईंगचे काही ठेवू शकतो किंवा ते देव ठेवू शकतो. आपण प्लांट जे आपल्याला आवडेल ते आपण ठेवू शकतो. ही आहे फुलदाणी. ही फुलदाणी आपण कुठेही ठेवू शकतो. आपल्या टेरेसवर, घराच्या बाहेर कुठेही ठेवू शकतो. आणि या फुलदाणीमध्ये आपण कोणतेही झाड लावू शकतो. म्हणजे जे आपल्याला फूल आवडेल ते किंवा प्लांट्स कोणतेही. आता मी इथे तुळशी लावली तर त्या तुळशीने आपल्याला एनर्जी भेटते. आणि हे जे सगळे आहे ते पर्यावरणपूर्वक आहे. थँक्यू. ही भिंत तुम्ही केली आहे ते मजबूत आहे का? हो. त्याच्यावर सिमेंट लावणार आहे? नाही, ही शाडू माती आहे. शाडू माती. हे कुठे भेटते? ती आपण गणपती बनवतो ना ती. प्लास्टर ऑफ पॅरिस. या. थँक्यू. Maharashtra has many ghats and has become a popular tourist destination in India. Here is a photo of Marshej Ghat, which is having very sharp turnings on road, which causes many accidents. How can we avoid these accidents and save lives? We have made this project where sensors can avoid accidents, as sensors are installed near the turnings. When the vehicle moves in front of the sensor gets activated and the light gets lighted. So the vehicle coming from the opposite side sees the red light and hears the loud beeping sound. The driver gets alert and it reduces the speed of the vehicle to let the other vehicle pass. The working of the sensor are using electricity. Now let us see how electric current is generated for this sensor. Under the speed breaker, we have installed a power generating motor. So when the vehicle moves over the speed breaker, this part gets pushed down and it activates the rotation of spur gears due to friction, producing electricity. This electricity can be saved in electric storage and can be used for street lighting and other domestic purposes. Thank माझ्या प्रोजेक्टचं नाव आहे वॉटर काम आहे. काही माझे मम्मी पप्पा उठलं त्यांना वेळ नसतो पाणी घालण्यासाठी शेतीला, म्हणून आम्ही एक प्रोजेक्ट बनवला आहे. या घराच्या पट्टी एक बटन आहे आणि साईडला एक मोटर आहे आणि इथे खालती एक छोटीशी पाणी टाकली
आणि साईडला एक सेल. तर मी हे बटन चालू केलं तर मोटरनं पाणी येणार. तर माझी मम्मी पप्पा उठल्यावर हे बटन दाबल्यावर पाणी मोटरने शेतीला आणणार. तुम्ही कधीतरी पालेभाज्या पण लावू शकता, भाजीपाला आणि उपयोगासाठी ते सगळे उपयोगी. Subject of my model is food, health and hygiene. So the aim of my model is healthy and so the aim of my model is to do everyone healthy. Here I have made a diet food chart. This kind of diet food improves the health of human beings. For example, we want to eat dry fruits, vegetable, fishes, meat, example, etc. Here I have made one building, and near to this building there are two dustbins. In first dustbin is of degradable waste. Degradable waste means which we can throw vegetable waste, garden waste, etc. And non-degradable waste means we can throw plastic, bottles, cans, etc. Because of proper segregation of waste, we can clean our surrounding areas. Here are some people doing exercise and yogasans, improve identity, strength, concentration, keep us healthy. Here I have also made some symbols of hygiene. Here I have made some symbols of addiction. The symbol shows that we should keep us away from addiction. Here I have made some hygienic tips. We should cut our nails regularly, wear mask in public place, wash your hands before eating. For proper food and proper hygiene is important. Special backpack organizer. Theme of our project is food, health and hygiene. School is the temple of knowledge, place of development of communication skills, life skills and critical thinking, building confidence. School life plays an important role in student life. Carrying well organized school bag daily in school is the challenge for well organized child. To bring well organized special backpack challenge for the special child. This is our Edju special backpack organizer. Here is fixed digital bag weight display. Display will show the bag weight. Sir, Edju special notebooks. Sir, Edju special notebooks. There is the special tag written in English and blame. Students to help to. This is our timetable. Here is written in English and pens. This helps to blind children easily show. This is our book folder. Keep the books in book folder. And this is our book organizer. Keeping book in book organizer. Book organizer section. There is the bag weight shows. Sir, Edju special water bottle. There is the charging point. First is the on off button and second is the charging point. Students forgot to drink water. So we have a water bottle to drink water after 16 minutes. 16 minutes over, the light is go and vibrate. This shows the drink water. There is a button. There is a button. This 60 minutes timer is start. To show the measurement of water or what? Water 60 minutes. 60 minutes. Reminder to drink water. Okay, 60-minute reminder. Keeping on water bottle in water space. This green light is on. This shows the water in water space. When we remove the water bottle, the green light is off. This shows the water in not place. This shows the water in home. This is a tiffin. When we keep on the tiffin section, the LEDs glow. This shows the tiffin section. When we remove the light is off, this shows the tiffin not tiffin section. So this shows that do not forget the tiffin in home. Then this is a GPS tracker. When we lost our the bag, GPS tracker shows the location of the parent phones. First connected by the Bluetooth.
GPS tracker connected with the parent's phone. Ring to find. The tracker is beeping. The location show. Shows the location. Shows the location. Yeah. A well-organized school bag is a sign of well-organized mind. Thank you, ma'am. Very nice. Good morning, madam. Today I am here with my project, Asian Retailer or Smart Globe. The purpose of my project is to help specially able deaf and dumb. This project is based on communication using a device that is Smart Globe. The Smart Globe in two-way communication. First way is the deaf and dumb person want to communicate with normal person. As we know, deaf and dumb person want to use sign language for communication. But they face difficulties while communicating with normal person who don't understand their sign language. This Smart Globe removes this communication barrier. The Smart Globe handled by deaf and dumb person. The special lights are fitted in every day. These lights are connected to a Smart Globe. As shown here, specially able deaf and dumb person is sick and he is unable to move. Now suppose if he needs any help and his mother away working in the kitchen, this person move a particular sensor, the light will glow in every room. By this signal, his mother know emergency and immediately reach to a son. Second way to communicate, the normal person want to communicate with deaf and dumb person with the help of our app. What is the name of the app? Which app is it? Wait a minute. Serial Bluetooth. This is our app. Serial Bluetooth. Yeah. We will connect here. We will connect from here. Just connect. Here showing connected. Then I will send message. Hi. Light is glowing. Look at them. Message is sending it. Yeah. Blink the blue light. Yeah, blue and red light. Just Blue and red. look at it. Yeah. This way, mother want to communicate, a normal person want to communicate with me. This is just a beginning. A real aim is this. The Smart Globe made by the circuit connection. Actually, Bluetooth sending the message on the phone. They currently using this sign language. When they use the Smart Globe, the message will send on the phone in 30 meters. If we will win, we will go to next level. We will definitely bring an app to send voice message or text message directly on the phone. So a Smart Globe is a revolutionary step to help deaf and dumb person. This makes them feel normal and enjoy their life like a normal person. Meanwhile, our website is ready. This is our website. Just 1 second. Go back and then go back and again stand. This is our website. Smart one is the Smart Globe is for dumb and deaf students. Yeah. Thank you. Thank you. Yes, good morning. So we are here to propose the advanced blind stick, which allows visually challenged people to navigate with ease by using this advanced blind stick. So you will be knowing how normal blind stick is used. If a person is walking with a normal blind stick, when an obstacle is struck to the blind stick, the person gets sensed and the person can change his path. But here we have made electrical blind stick. When a person holding this blind stick will sense the object from the several distance
and it may lead to change his path. So here is the working. So This is a sensor. yeah, this is a ultrasonic sensor. Sensor. This is Where you bought this ultrasonic sensor? Huh? Where you got bought? In electronic shop. Internet? Yeah. So this is ultrasonic sensor. This is Arduino chip in which we have done some coding and programming. This is 9-volt battery. This is battery adapter, and here we have put a buzzer which beeps when the obstacle is detected. And this is a Bluetooth module car. We have named it as Raja Rani Badi. So basically, what's the name of the car? Raja Rani Badi. So Raja Rani Badi. yeah. Nice name. So basically, the word Raja Rani denotes to the old age people, or else you can say a friend of old age people. So it helps to them if a person is disabled or old, or he is living in a home at alone. So if he needs some medicine, so there will be a cardboard attached to it, and there will be a box on it, so we can put a medicine in it. So if a person needs a medicine and it is at some far distance, so he can control with his remote or mobile and bring that medicine towards him. We can put food plate or some snacks or water also in that box, so that a person can call his need towards him. So this is a Bluetooth module HC05. This is Arduino chip in which we have done, this is a Bluetooth module HC05. This is Arduino chip. There are two 9-volt battery, and we have connected 4 DC motors in the tire, and we can adjust this range by coding and program. Thank you. तो यहाँ पे हमने इको फ्रेंडली टाइल्स बनाए जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाए, जो कि रॉ मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक वगैरह इन सब से बना है। तो जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, ये टाइल उनके लिए, ताकि वह ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सके। जो आपने देखा होगा कि आजकल के टाइम पे पोल्यूटन बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो उसके लिए हमने ये टाइल बनाया। यहाँ पे ये टाइल के नीचे ये सब सेंसर वगैरह ये सब टाइल के नीचे लगेंगे, जहाँ पे हम लोग जैसे ही हम इस टाइल के ऊपर कुछ सेंसर लगाएंगे तो वहाँ पे हमारा स्टेप्स काउंट होगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जो कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों जगह पे पहुंचेगा। ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसके ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेज यहाँ पे आप देख सकते हो। सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, आइडियल हाई ट्रैफिक एरिया, लो मेंटेनेंस, स्केबिलिटीज, और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी है रिड्यूस वेस्ट, promotes eco-friendly construction and supports of grid areas. Good morning. My name is Akshita Thakur and I'll be explaining you our project. And we have made an app named the Ladki Bahan Safety App. It is for the safety of specially abled women, the women with special needs. Let me show you how our app works. Through our project over here. As you can see here, a schoolgirl is supposed to go to the school, but the driver of the rickshaw, instead of taking her to the school, takes her to another location. And this location, as you can see, it's mountainous. So the girl, out of panic, will press the button of the watch, and whoever has this app will get the notification of the girl being in danger. So as you see here, this girl will go over. This girl needs to go here, but the driver, instead of taking her there, takes her here. As you saw, a light blinked.
That means everyone who has this app will get the notification of the girl being in danger. They will also get the girl's location as well as the shortest route to reach to the girl. That's our project. Let me show you what our app looks like. What's the app name? Its name is Ladki Bahin Safety App. Ladki Bahin Safety App. This is an app made by us. Made by yourself. How to connect with the Bluetooth or in the watch? Yeah. We have a kind of software that allows you to have this app in the watch as well. So as you see, this is our app. This app has a registration that you need to do, and then after that on the top we have the menu, which will consist of the following options. The first option is the emergency alert. In this emergency alert option, connectivity issues. Yes, I'll bring another get phone. it, yes. No problem. Sorry. So that was our app. This is a watch made by us. We tried to replicate. Turn your wrist. Connected with the battery, no? Yes. Whole day you are keeping that watch on your wrist? Only for display. ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है टेक्नोलॉजी है। तो ये पहला नाम है रेडिएटर है और लेजर सिक्योरिटी है, ठीक है। जब बारिश का मौसम है, अब बारिश का मौसम लगा गया है ना, ये डिवीजन जब बारिश शुरू होता है दाना सूख जाता है। फिर अगर जब भी बारिश शुरू होता है, एक बूंद पानी ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जो पानी जाएगा, देखो अंडे गया। फिर अगर जब धूप आएगा ना, तब फिर सूख जाएगा, मेरे को पानी खिला, अभी थोड़ा निकल रहा है। इसलिए ये अगर इसका वजह डिवीजन डालना निकालना बहुत तकलीफ होता है, इसलिए इसका वजह से पूरा आराम हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा है लेजर सिक्योरिटी है, ठीक है, इसके बारे में समझाता हूँ कि ये ना अगर आपको समझाते हुए, जैसे ये आपको समझाने का छोटा है, लेकिन अगर बड़ा पावर है ना, पूरा कोने में आईने के अंदर लगाया गया है। और ये अगर बड़ा पावर ना पूरा चारों दीवार के चारों ओर रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, इसलिए अगर हो जाएगा, ये सबसे पहला अगर शोर है, कभी भी डिवीजन गेट लॉक करने के बाद शोर आ जाएगा। हाँ, अलार्म हो रहा है, दिखा रहे हैं, जब भी अलार्म हो रहा है, जब भी अलार्म हो रहा है कि ये है, अलार्म हो रहा है, ये घर के अंदर लाल दिखा रहे ना, हम लोग डिवीजन दिखा देगा, तो जैसे दिखाई दिया तो लाल पता चलेगा कि हाँ वो शोर आ रहा है, दीवार पर कोई चल के आ रहा है ना। इसलिए ये हमेशा इसके अलावा इसके जो भी लगा ना, हमेशा फुल इसको बंद करना चाहिए। और इसके अलावा लगाना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब सेफ पार्ट है जो कि अंधेरे को ब्लाइंड पीपल को मदद करता है। जैसे अपन एलुलाइन का बहुत बार क्या हो गया है, एक्सीडेंट होते थे इनका, सी हम लोग ने ऐसे बनाया, जैसे एलुलाइन पे आते ना तो वाइब्रेशन होता है, से अलर्ट हो जाते हैं। फिर हम लोग ने ऐसे बनाया था, बस मोटर एंड पी एंड बैटरी एंड Wi-Fi or like basically the wireless communication technology that uses people like communication, basically to transmit data for like communication. In this project, I will implement LiFi based smart concept with the help of like the music play. This is solar. This is LiFi concept project. In this project, the hardware requirement like connector, 9V battery, torch, solar panel, aux cable, headphone.
This aux cable is connected to the cone. This light was on. This light was on. It is solar panel, and this LED light to give light to the solar panel. And solar panel it converted into a sound energy. And sound energy again back to the receiver. This is एम्पलीफायर चीज इतना म्यूजिकल है। जैसे कि अब ये लाइट चालू हुई अभी, ये लाइट सोलर पैनल को लाइट सिग्नल देगी और लाइट सिग्नल को कलर करेगी सामने नीचे के अंदर। Did you listen please? And this is system का sound. And they are stopped. Object, the sound not being clear. Sound is very clear. आपकी मम्मी आई थी, मम्मी आई थी तो मुझे कॉल करो, नहीं मेरा फोन आपके पास है। ये किसका है? Good afternoon, respected ma'am. Here we are to present our science project, Amazing Energy. Our project is based on renewable energy made from conversion of corn waste into innovative energy sources. We all know that the government has also made one department for Ministry of New and Renewable Energy. So therefore, we thought to make our project from corn husk and corn cob. In this project, we are showing activated charcoal, bioethanol, biodegradable paper, and the most important thing, the making of silicon from the corn waste like corn husk and corn cob. It is estimated that a standard pine tree with 45 feet of the usable trunk and the diameter of 8 inches will produce around 10,000 sheets of paper. Due to the lack of industries that transform wood into pulp for the manufacture of paper represents a strong investment by the government. Therefore, it is necessary to look for alternative process to produce paper pulp with accessible and efficient projection. Waste originating from agricultural activity that does not have a correct final disposal results in environmental pollution that affects the environment. Therefore, in this project, it is proposed to subject the cobs to pulping in caustic soda to different concentrations under subcritical conditions, that is, the temperature from 95 degrees Celsius to atmospheric pressure, in order to obtain sheets of paper with the appearance of bond paper through extraction of pulp-rich cellulose. In this way, we can take advantage of a residue that replaces heavily attacked timber sources with friendlier option with the environment. The paper can be obtained from corn husk from the grinding and sifting process. To obtain a paper, we need to grind the corn husk into a fine powder and by also sifting process. By grinding and sifting process, we got a particulate matter with the diameter of 120 micrometer of average for its extraction. Different proportion of sodium hydroxide were used for every 100 grams of raw material, like 1:5, 3:10 and 2:5. The resulting pulp was dried at 95 degrees Celsius grade. Later it was bleached with sodium hypochlorite at 45 degrees Celsius grade for 75 hours. The sheets of paper were dried in the absence of light at room temperature. By this way we made paper. Application of this biodegradable paper is, it can be used as craft paper for education material, and it can be also used as filter paper for filtering liquids. We would like to show you one more important application of corn husk, the production of silicon. Our school visited TIFR at Colaba and they ignited the idea of solar panels, which are very expensive because of silicon. So from here we got an inspiration to find an alternate of traditional silicon. Preparing silicon from corn husk is a process that involves several chemical reactions and purification steps. Here is an overview of the process. First step, collection and drying of corn husk. Collect the corn husk and dry it thoroughly to remove any moisture. Second step, grinding and sieving. Grind the dried corn husk into a fine powder by using a grinder. Sieve the powder to remove any lumps or large particles. Third step, ashing. Heat the powdered corn husk in an oven for about 500 to 600 degrees Celsius. This process is called ashing and it helps to remove the organic matter and leaves behind a residue rich in silica. Fourth step, acid washing. Treat the ashed residue with a dilute acid such as hydrochloric acid or sulfuric acid to remove any impurities and rinse the residue with water to remove any excess acid. Fifth step, alkaline fusion. Mix the acid washed residue with the strong alkaline substances such as sodium hydroxide or potassium hydroxide and heat it at a high temperature of around
1000 to 1200 degrees Celsius. This process is called alkaline fusion and it helps to convert the silicon into a soluble form. 6-step precipitation and washing. Allow the fused mixture to cool and then add water to precipitate out the silica. Collect the precipitate and wash it to remove the impurities. 7-step calcination. Heat the washed precipitate in an oven for around 1000 to 1200 degrees Celsius. This process is called calcination and it helps to remove the remaining impurities and convert the silicon into a pure form. 8-step grinding and sifting. Grind the calcinated silica into a grinder. Sift the powder to remove any lumps or large particles. And the final product is a silicon powder that can be used for various applications such as production of solar cell and other electronic devices. And we would like to show you our environmental benefits of corn husk silicon. Reducing waste and promoting sustainability by utilizing corn husk as a silicon source and also in water filtration for removing impurities and contaminants from the water. Next is bioethanol. As we know, the high corn production can cause increase in the amount of corn waste produced. Each corn harvest produces 70% of corn husk and corn seed and 30% of corn cob. The use of corn cob has not been implemented optimally by the community, so it is feared that it can pollute the environment. On the other hand, the current problem in India is the increasing consumption of energy sources causing depletion of fuel oil reserves or fossil fuels. Bioethanol can be replaced as one of the alternative energy sources. Bioethanol is a biochemical liquid from the fermentation process of glucose, cellulose and starch utilizing by the enzymatic activity of microorganisms. The advantage of using bioethanol is that it can be produced continuously and it is environmental friendly. The cost of producing bioethanol is relatively low because the source of raw material is agricultural waste and here we are using maize waste with very low economic value. The steps to produce bioethanol. We will take a corn husk, we will grind it, we'll make a pulp, then hydrolysis. Do fermentation for 72 hours. After distillation, we will get our product ethanol. Yes. So the applications. After distillation, you got this? Yes. Yes, we got this. This is the process of distillation. Yes, this is the process of the distillation. So the applications of this bioethanol is that it can be used for heat and power generation, yes, as well as in agricultural fuel and pesticides. The last but not the least product we are showing is activated charcoal. Is that activated charcoal? This is the activated charcoal. You diluted the charcoal, how you diluted it? It doesn't This is the hard one. No? Yes, this is the hard one. This one, how you diluted? We are using it for water purification actually. Purification Yes. Yes. Mud water, we are using it to show the water purification step. You can see this is using it as water purification. Yes, this is the activated charcoal. We are using it for water purification. This So is made for from corn cob. Yes. So for making You this, made with the corn. Yes, we Yes. have just heated Corn an peels oven. of corn. corn cob, Yes. the inner part of the corn. Yes. So for making this activated charcoal, first we have done carbonization. We heated the crushed corn cob in the pot container with a lid in oven at low temperature heat source for 2 to 3 hours. This step converts the corn cobs into charcoal. Then activation. In this process, we increases the heat source for around 500 to 600 degrees Celsius for another 2 to 3 hours. This step activates the charcoal, increasing its surface area and absorption capacity. Then cooling and grinding. We allowed the activated charcoal to cool completely, then grinded it using a grinder. Then washing and rinsing. We mix the powder activated charcoal with water to create suspension. Stirred well till it's settled. At last we have done drying. We spread the washed and rinsed activated charcoal on the baking sheet. Dried it in a low temperature oven for around 2 to 3 hours or until it completely dried. So by this way we made an activated charcoal. Applications of this activated charcoal is it can be used for air purification, water filtration, soil remediation, cosmetics and skincare products, animal feed supplements. So these were various applications of our corn waste and amazing energies which are very useful for our future generations. Thank you. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का प्रोजेक्ट, इसके अंदर बताया गया कि हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हमारे देश में कैसे चल रहा है। तो अगर हमारा
छोटा सा रास्ता है तो हम लोग ये रोडवे के हेल्प से हम लोग जा सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास रेलवे के अंदर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों होता है। जैसे कि आप एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकता है, आसपास बैठे लोगों से बात भी कर सकता है। और रेलवे के दो प्रकार होते हैं, एक पैसेंजर टाइप गाड़ी होती है, एक ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी होती है। उसके बाद मोनो रेल है। मोनो रेल एक फ्यूचर के लिए मोनो रेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ये एक फास्टेस्ट वे है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। उसके बाद हमारे हेलीकॉप्टर है। जैसे अगर हिल साइड ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं उनके ऊपर लैंडस्लाइड होने का ज़्यादा से ज़्यादा खतरा बना रहता है। अगर कभी लैंडस्लाइड आ गए तो वो लोग उधर ही फंस जाते हैं। उसके बाद हम लोग हेलीकॉप्टर है जो उनको जाके रेस्क्यू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बाइंड मिल है जो मतलब वाटर के फ्लो के हेल्प से मदद से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो मतलब गांव वगैरह में हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे पूरे गांव को इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। सोलर पैनल है, उसका हम लोग सोलर पैनल का भी काम यही है, लेकिन वो अपने एनर्जी सन से लेते हैं। जिस प्रकार मतलब उनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, पॉल्यूशन भी कम होता है और फ्यूल की बचत भी होती है। थैंक यू। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम कौशल संदीप बैरागी। मेरा नाम शिवा मंगेश्वर है। हाँ, तो इधर हम लोग ने ये फायर फाइटिंग रोबोट बनाया है। तो हम लोग ने फायर फाइटिंग रोबोट इसके लिए बनाया है क्योंकि अभी देश में अर्थ पर ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी बढ़ने के कारण जो शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं और उसकी वजह से आग बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी सिंपली जंगलों में भी गर्मी की वजह से ज़्यादा आग लग रही है। ऐसी आग लगती रही तो इससे जब जंगल में आग लगती है, जब फायर ब्रिगेड्स वाले आग को बुझाने जाते हैं फायर फाइटर्स, तब वो जंगल के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनके ऊपर, उनका घर जलने पर वो जो भी आग बुझाने आता है उनके ऊपर अटैक करते हैं। या फिर बिल्डिंग्स में आग लगी, फैक्ट्रीज में या फिर कंपनीज में, ऐसे जगह पर आग लगने के बाद जब उधर आग लगती है तो उधर गैस सिलेंडर होते हैं, उसका स्फोट होता है। या फिर ऐसे बहुत सारे केमिकल है जो आग की वजह से उसका स्फोट होता है। और ऐसी जगह पर फायर फाइटर्स अगर आग बुझाने जाए तो उनकी जान को खतरा होता है। तो इसके लिए हम लोग ने ये रोबोट बनाया जो ये सिंपली ऐसे वर्क करता है कि जब भी इधर आग लगती है तो हमने इधर आगे 3 IR सेंसर्स बैठा है। तो ये आग से निकलने मतलब जब भी आग लगती है तो उससे रेड फास्फोरस नाम का केमिकल निकलता है, ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। जब भी आग नज़दीक है तो ये जब भी आग नज़दीक है तो ये पानी छोड़ता है, पर आग दूर रहेगी तो ये दूर जाके मतलब आग के नज़दीक जाके पानी छोड़ेगा। और सिंपल जो 4 व्हीलर कार रहती है जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड्स, ऐसे गाड़ी जो है, ऐसे कार्स जो है, पीछे का टायर उनका वर्किंग होता है, मतलब वो उसको पावर रहती है और आगे फोर्स लगने की वजह से वो भागते हैं। पर हमने ये रोबोट 4x4 बनाया है जिससे क्या होगा कि ये 4x4 चारों टायर्स में एक साथ पावर आएगी। और ये जो रोबोट है ये सिंपली मतलब बिल्डिंग्स में, सीढ़ियों पर या फिर माउंटेन्स पे ऐसी जगह पर चढ़ सकते हैं। तो अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि ये पूरा गीला होता है, पर आपको वाटर पम्प का आवाज़ आएगा। ये जो आवाज है वो वाटर पंप का अभी नजदीक इसके वजह से दूर है। थैंक यू। Good morning. Everyone knows about the alarm that wake us every morning. But have you heard of the alarm that can keep us awake while we are driving? So today we are presenting anti-sleeping alarm. We have made this project by looking at the current situation. As you know that transportation occurs on a large scale in India. A lot of people travels in the night too. A lot of accidents is bound to happen during night when the driver sleeps by mistake. So today our project aims to overcome this problem by introducing an anti-sleeping alarm. In this project, we have used the specs. We have attached the IR sensor in these specs. IR sensor senses our eyes movement whether it is open or closed. When the driver closes his eyes, IR sensor will detect and send the signal to the relay of the 5 volt. Relay of 5 volt is connected to our motherboard. When the motherboard, and we have fit the buzzer in this motherboard. When the motherboard will get a signal that driver is sleeping, the buzzer will be turned on and thus producing a sound. Because of the sound, driver can wake up. But even then, if the driver doesn't wake up, our motherboard is connected to our second relay, and second relay is connected to our engine. When the engine will get a signal that driver is still sleeping, the car will be automatically stopped. In this way, we can prevent the accident. Now, he will show you how it works. तो मैं बताने वाला हूँ कि वर्क इसका मैं करके दिखाऊंगा आपको।
Now, car is working Close my eyes. and he has closed his eyes. The buzzer will produce a sound and the car will be stopped. Now, when he open his eyes, the car will be start again. Thank you, ma'am. Thank you. Start it. Very good afternoon. One day while browsing internet, we came across this picture. And this picture struck in our mind. Myself, Bhavish Raut from Standard 8. Myself, Ayush Nigay from Standard 8. This gave us idea and caught us about rethinking about both pollution and inks because it was making that black color mark. Imagine a world where every vehicle drives on the road not only serves its transportation purpose but also becomes a contributor in environmental sustainability. Introducing our revolutionary project, a pollution mitigation system. Ingeniously integrated into the very infrastructure of our roads. At the heart of our innovation lies the smoke absorber, strategically positioned along the thoroughfare. Equipped with state-of-the-art of IR sensor modules, this absorber springs come into action upon detecting the approach of any vehicle. Triggered by the IR sensor signals, the relay mechanism activates, powering the absorber's motor to commence its pivotal task. As the vehicle traverses the road, the emissions are simply captured and drawn into the smoke absorber chamber. Here, the pollutants are contained and channeled through a secondary absorber unit. We direct them through a series of carbon filters. These filters, meticulously designed and implemented, efficiently trap the harmful pollutants by allowing clean air to pass through. These captured pollutants are securely confined within the carbon filters, undergo transformative process. Through innovative techniques, these pollutants are converted into a valuable resource, ink. This ink, derived from the very emissions that once polluted our atmosphere, symbolizes our project's commitment to sustainability and resourcefulness. Thank you. So this is our project in which we have sensors. After activating the sensor detects the approach of any vehicle. After detecting the sensors activates the absorber. The absorber absorbs all the emissions or the pollutants given out by the vehicle. After the absorption, the pollutants are channeled towards the secondary filter unit, in which these are the carbon filters which filter the air, and clean air is given out at the carbon or the soot is collected here. After plenty of soot is collected, we mix some solvents or water in it to make ink. With further processing, it can be converted into fire extinguisher or tiles also. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम है कविता। नमस्ते, मेरा नाम है पुनीत। तो आज का हमारा प्रोजेक्ट है वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हमने 3 पार्ट्स किए हैं। पहला है कंपोस्ट। मुंबई में रोज़ 6000 टन कचरा निकलता है, उसमें से 3500 टन जो होता है वो गीला कचरा और सूखा कचरा होता है। अगर हम उन गीले और सूखे कचरे को कचरे में ना फेंककर उसे कंपोस्ट करें तो उससे हमारा एक फ़ायदा हो सकता है। तो कंपोस्ट करने के लिए हमें एक कंपोस्ट टैंक बनाना होगा। उसके अंदर घर का बचा कुचा खाना, पत्ते, कंपोस्टेबल प्लास्टिक, पेपर प्रोडक्ट, बैक्टीरिया और अर्थवर्म को डालना होगा। अर्थवर्म जो है वो कचरे को डिकम्पोस्ट करके उससे कंपोस्ट करेंगे। हमें कचरे में क्या नहीं डालना चाहिए? बोन्स, डेयरी, ऑयल पैक्स हमें हमारे कचरे में नहीं डालना चाहिए। और डाली हुई चीज़ों को मिनिमम 1 मंथ तक रखने के बाद हमारा कंपोस्ट कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। इस कंपोस्ट को अगर हम प्लांट्स में डालें तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। इससे हम वेजिटेबल्स भी उगा सकते हैं, और अगर हमारे पास ज़्यादा कंपोस्ट है तो हम इन्हें फार्मर्स, किसानों को बेचकर ग्लोबल वार्मिंग भी कम करा सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट का दूसरा भाग है ये स्मार्ट डस्टबिन। हम हमारे आसपास देखते हैं जो डस्टबिन होते हैं वो भर कर जाते हैं, पर कोई उन्हें खाली नहीं करता। तो हमने ये स्मार्ट डस्टबिन ऐसा बनाया कि इसके अंदर 70% से ज़्यादा कचरा भरने के बाद इसके नीचे का IR सेंसर कचरे की रेंज को सेंस कर अलार्म स्टार्ट कर देगा। तो अभी जो कचरा है वो 50-60% तक भरा हुआ है। सो हम इसे बंद करेंगे तो अलार्म स्टार्ट नहीं होगा। अभी हमने इसके अंदर ये पॉलीथीन डाल दिया तो ये 70-80% तक भर चुका है। तो अभी सेंसर जो है वो कचरे को सेंस करके अलार्म स्टार्ट कर देगा। और दूसरा हमने अलार्म लगाया, अगर जो कचरा है वो 70% से अगर जो कचरा है वो 70% से कम है तो अलार्म तो नहीं बजेगा, बट अगर हम उसे बंद रखेंगे तो अंदर जो है कचरे की गंदी बदबू बैठ जाएगी, जिससे मलेरिया, डेंगू और भी
तरह तरह के वायरसेस उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर वायरसेस के अट्रैक्ट होने से हम बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्टेड भी हो सकते हैं। तो इसलिए टाइमर मिनिमम 2 दिन का होता है, बट हम यहाँ पर 2 दिन तक तो नहीं रह सकते, इसलिए हमने ओनली 10 सेकेंड्स का अलार्म लगाया। अगर 10 सेकेंड्स तक हम इसे नहीं खोलेंगे तो ये अलार्म स्टार्ट हो जाए। हमारे प्रोजेक्ट का तीसरा भाग है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हम प्लास्टिक को मेल्ट करके कुछ भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो पहले जो प्लास्टिक है वो कन्वेयर बेल्ट से इस कंटेनर में जाता है, फिर फ्लोटिंग टैंक में जो है प्लास्टिक के क्रम्स होते हैं, फिर फ्रिक्शन वॉशर में प्लास्टिक के जो क्रम्स है वो अच्छे से वॉश होते हैं, फिर स्क्रेव कन्वेयर में जो है प्लास्टिक के पार्टिकल्स या क्रम्स अच्छे से क्लीन होता है और उनका कलर छूट जाता है, और फिर उसे मेल्ट कर कर हम रोड, टॉयज़ कुछ भी बना सकते हैं। और बनाया हुआ हमारा जो कंपोस्ट है उससे अगर हम रोड के आसपास डालें तो आप देख सकते हो रोड्स के आसपास घास उग चुकी है। थैंक यू। The name of our exhibit is S3 Mobility System. S3 means Smart, Shared, Sustainable Mobility. Smart, to use new technology and new methods in transportation. Shared, sharing of new technology. Sustainable, meeting the needs of present generation without compromising the ability of future generation. The future of our planet is at stake, and science and technology for sustainable future is the only answer to our problems. We have reached a point where we can no longer rely on nature or traditional methods to provide us energy, food, shelter or materials. Instead, we need innovative technologies that will manage our resources while reducing pollution and greenhouse gases sustainably. बोल को जजेस आ रहे Judges are coming. जजेस आ रहे तो बंद करना। गुड इवनिंग मैम। जैसे कि हमें मालूम है डे बाय डे कचरे की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसके लिए हमने इस प्रोजेक्ट में बनाए हैं। यहाँ पे हम ड्राई वेस्ट मटेरियल जलाते हैं, जलाने की वजह से मिलने वाले हीट को हम हीटिंग पैनल के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हम बैटरी के अंदर स्टोर करके इसका बहुत सी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बहुत दूर मौजूद ऐसे गाँव में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचती हो, स्ट्रीट लाइट जलाने में,
या फिर और भी बहुत से कामों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से ड्राई वेस्ट मटेरियल से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कार्बन डाइऑक्साइड का हो सकता है। इसका भी इंतजाम हमने इस प्रोजेक्ट में किया है। इस पाइप के ज़रिए हम तालाब या पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाते हैं, जिससे कार्बोनिक एसिड तैयार होता है। इस कार्बोनिक एसिड को हम लोग फ़िल्टर करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बगैर फ़िल्टर करे भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और कुछ क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम ट्रीज को देके ऑक्सीजन पा सकते हैं। मैम Because of the carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड भी बड़े पैमाने पे करेंगे तो चिमनी अच्छे से बनाएंगे, छोटे पैमाने पे बन नहीं पाया। वर्किंग कर रही है। इससे हम बैटरी में स्टोर करके इस्तेमाल। नमस्कार, मी हे ब्लाइंड स्टिक बनवलेली आहे। ही संपूर्ण काठी सोलर पॅनलवरती चालते। आपल्या दैनंदिन जीवनात वावरताना आपल्याला किती म्हणजे ॲक्सिडेंट होतात, सामान्य माणसाचे ॲक्सिडेंट होतात। मग हे दिव्यांग आणि जे म्हातारे वयोवृद्ध व्यक्ती आहेत त्यांची काय परिस्थिती असेल हा विचार मला मनात आला आणि म्हणून मी हे सरांना हे सांगितलं, सर टीचर शिक्षकांना सांगितलं। शिक्षकांनी या काठीचं विचार शिक्षक बोलले की हे काठी आपण बनवूया आणि या काठीचा प्रोजेक्ट घेऊया, म्हणून आम्ही ही काठी बनवली आहे। या काठीच्या सगळ्यात वरती बेल लावण्यात आलेली आहे। बेलच्या सहाय्याने मुख्य व्यक्ती किंवा आंध व्यक्ती आपल्याला बेलच्या सहाय्याने हाक मारू शकतात या बेलच्या सहाय्याने। आणि काठीच्या वरती इथे या साईडला लहान गरजेच्या वस्तू किंवा औषधे ठेवता येतात। सौर ऊर्जेच्या सहाय्याने LED बल्ब, LED लाईट चालते आणि इथे खालती सेन्सर आहे। भिंत किंवा असे भिंत सारख्या म्हणजे भिंत वगैरे असतात ना, त्यांच्यापासून आंधळ्या व्यक्तीचा ॲक्सिडेंट न व्हावा म्हणून हे सेन्सर लावण्यात आलेले आहे। सेन्सर आपल्याला ती भिंत आहे हे सेन्स करतं आणि बजरद्वारे आवाज पेटून आपल्याला आवाज येऊन आपल्याला समजू शकतं। इथे ही LED लाईट आहे, ही इंडिकेटरचे काम करते आणि खालती व्हायब्रेटर आहे खालती। हे जमिनीत भूकंप कंपन घडवतं, छोटंसं कंपन घडवतं, त्यामुळे साप विंचूसारख्या जीवांपासून आपले संरक्षण होते। धन्यवाद, थँक्यू। आणि हे चार्ट आहे, हे सेन्सरची जोडणी आम्ही अशी केलेली आहे। सेन्सरच्या पहिल्या टोकाला बेल आणि बॅटरीची रेड म्हणजे +Y जोडली आहे। सेन्सरच्या दुसऱ्या टोकाला बॅटरीची ब्लॅक म्हणजे -Y जोडली आहे आणि बेलची ब्लॅक म्हणजे मायनस वायर सेन्सरच्या तिसऱ्या टोकाला जोडलेली आहे। आणि ही सौरच्या ह्याने LED लाईटची जोडणी केलेली आहे। आणि ही आमची काठी आहे, खालती व्हायब्रेटर आहे, त्यावरती IR सेन्सर आणि वरती सौर ऊर्जेच्या सहाय्याने चालणारे LED लाईट्स आहे आणि वरती सर्वात वरती बेल आहे। ही फाईल उद्दिष्ट है ना। हाँ। शास्त्रीय तत्व, ऊर्जा क्षमतेचा नियम आणि सौर ऊर्जेचा वापर। ओके। प्रकल्पाचे फायदे, हे आमच्या प्रकल्पाचे फायदे आहेत। दिव्यांग आणि वयोवृद्ध व्यक्तींना दैनंदिन जीवनात वावरताना संरक्षण यंत्रणा म्हणून या काठीचा उपयोग होतो। अंध किंवा मुख्य व्यक्ती या बेलच्या सहाय्याने आपल्याला मदतीसाठी हाक देऊ शकतात। अंध व्यक्तींना चालताना त्यांच्यासमोर अडथळा आल्यास या IR सेन्सरच्या सहाय्याने बजरद्वारे माहिती मिळवून ते सावध होऊ शकतात। काठीवरील LED लाईट अंधारात प्रकाश देण्याचे काम करते। काठीमधील व्हायब्रेटरच्या सहाय्याने जमिनीत कंपन होऊन साप विंचू सारख्या सरपटणाऱ्या प्राण्यांपासून आपले संरक्षण होते। आणि हे सौर ऊर्जेचा अचूक वापर केल्याने हे खूप कमी खर्चिक आहे आणि हे हाताळायला पण खूप सोपे आहे आणि दीर्घकाळ टिकणारे आहे।
It is about organic rubber. So in this process, the rubber which is available in the market is currently made from collecting the rubber latex from the rubber tree, and it is added with the formic acid. So as formic acid is harmful for us, even for the worker in the environment, in the industry. So we have replaced the formic acid with the Avero carambola juice, that is the star fruit. So we have taken the star fruit and the juice is removed from it, and the juice is added with the rubber latex, and the rubber sheet is produced, and the pulp remain after the extraction of juice is used for preparing a organic paper towel. So in this way the resource is managed and the waste generation is minimized, so there is no wastage of any kind. Thank you. It's a working project. Yes, ma'am. Okay. So, ma'am, process begins with the processing unit. Here, both the rubber latex and the star fruit juice is added, and the coagulation process takes place. After that, the rubber sheet which is made, it is of unequal length, so it is sent into the press rollers, and here the rollers works of the pressing, and then this the rolls come toward the roller, and here the rollers is done, and this roller is brought to the stretcher. And because the rubber we need is of sometimes we require thin, sometimes we require strong. So as per the requirement, the stretcher stretches the rubber, and after stretching the rubber sheet is brought to the hydraulic press, and according to our requirement, as per the mold we require, it is molded, and the pulp and the water remain after the processing unit can be used in the farm for good purpose. नमस्कार, माझे नाव सायराज संदीप चव्हाण. नमस्कार, माझे नाव श्रेणी तानाजी काळे. आमच्या प्रोजेक्टचा विषय आहे ऑटोमॅटिक वॉकिंग ब्रिज, आणि आमच्या प्रोजेक्टचा विषय आहे वाहतूक आणि दळणवळण. आमचा प्रोजेक्ट हा प्रॉब्लेम सॉल्विंग आयडिया आहे, जेणेकरून जे वृद्ध माणसं असतात किंवा अपंग असतात त्यांना एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर जाण्यास मदत होते. भारतीय रेल्वे नेटवर्क हे आशियातील चौथे सर्वात मोठे रेल्वे नेटवर्क आहे. भारतीय सार्वजनिक वाहतूक ही जास्त करून रेल्वेने केली जाते. प्रवासादरम्यान एखादा अपघात घडला तर रेल्वे वाहतूक ठप्प होते. दररोज लाखो प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात, त्यामुळे रेल्वेसाठी सुरक्षा आणि व्यवस्थापन हे एक आव्हान आहे. अनियंत्रित रेल्वे क्रॉसिंग ही एक समस्या असून मृत्यूच्या कारणांपैकी एक आहे. प्लॅटफॉर्म ओलांडताना लोकांचे मृत्यू घडतात कारण त्यांना ब्रिजवरची गर्दी आणि गोंधळ टाळायचा असतो. त्यासाठी आम्ही हा ब्रिज बनवला आहे. हा ब्रिज ओलांडून जाणे खूप सोपे आणि सुरक्षित देखील आहे. आमच्या प्रोजेक्टचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे जे वृद्ध माणसं असतात किंवा अपंग असतात त्यांची सुरक्षा राखणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे, प्रवाशांच्या वेळेची बचत करणे आणि विद्युत ऊर्जेची बचत करणे. भारतामध्ये अशी अनेक गावं आहेत जिथे अजूनही वीज पुरवठा केला जात नाही. त्यामध्ये आपण हे स्टेशन पूर्ण स्वयंचलित बनवलं तर ती वीज वाचू शकते. त्यासाठी आम्ही स्टेशनवरती सोलर पॅनल लावला आहे. या सोलर पॅनलमुळे लाईट तयार होते आणि त्यामुळे आपण ही सिस्टम चालू शकतो, जेणेकरून ऊर्जा आहे ती वाचवली जाऊ शकते. मी आता तुम्हाला या प्रोजेक्टची कार्यपद्धती समजवतो. इथे पहिला एअर सेन्सर आहे. या पहिल्या एअर सेन्सर समोर जेव्हा ट्रेन येते तेव्हा हा एअर सेन्सर रिले मॉड्यूलला सिग्नल पाठवतो. रिले मॉड्यूलला सिग्नल भेटल्यावर ह्या ब्रिजवर असलेले लोक तिथे सिग्नल मिळतो, म्हणजे ह्यांना बजर वाजतो, त्यामुळे ते अलर्ट होतात व हा ब्रिज रिकामा करतात. जेव्हा दुसऱ्या एअर सेन्सर समोर ट्रेन येते तेव्हा हा ब्रिज पाठी येतो व ट्रेन येते, पॅसेंजर येते व जाते. जाताना या एअर सेन्सर समोरून जाते. या एअर सेन्सर समोर जेव्हा येते ट्रेन तेव्हा हा ब्रिज पुन्हा पुढे येतो व प्रवाशांसाठी जाण्यास मदत होते. मी तुम्हाला वर्किंग दाखवतो. बॅटरी एक मिनिट वर्किंग. अशा प्रकारची आमच्या प्रोजेक्टची कार्यपद्धती आहे. थँक्यू. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. ये सब वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मटेरियल जिसको हम फेंक देते हैं, अगर उसका यूज़ करके उसको माइसिलिन को ग्रो करके अलग अलग चीज़ें बनाएं तो कचरा व्यवस्थापन की समस्या भी समाप्त हो सकती है और वातावरण भी दूषित नहीं होगा. तो हमने उन्हीं का इस्तेमाल करके ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई हैं, जैसे पैकेजिंग सामग्री, ये सब इत्यादि प्रकार की वस्तुएं बनाई हैं जो इको फ्रेंडली और
बायोडिग्रेडेबल है और वाटर प्रूफ भी है। इसकी विशेषताएं आपको कौन सी बताइए? माध्यम से बनी हुई चीज़ें मजबूत, टिकाऊ और विघटनशील होती है और इसकी खासियत यह है कि ये ज्वालाग्राही नहीं है और इसमें जल का अवशोषण नहीं किया जा सकता, अर्थात ये वाटर प्रूफ है। हम इसका इस्तेमाल पैकेजिंग सामग्री के लिए भी कर सकते हैं। आज के टाइम में लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कांच से वस्तुएं मंगाते हैं जिसकी सुरक्षा के लिए थर्माकोल और प्लास्टिक का यूज़ होता है, वो सब हानिकारक है। उसका उपयोग न करते हुए हम माइस्क्लेम से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मैडम कवक ऐसे कहीं भी उग जाते हैं, यदि इसे सही स्थान और सही विधि से उगाया जाए तो हम ये सारी चीज़ें बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की जगह पर इसका रिप्लेस हो सकता है। यदि हम इस प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल करें तो कचरा व्यवस्थापन की समस्या भी कम हो जाएगी और प्लास्टिक की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए नो प्लास्टिक नो पोल्यूशन। और ये प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है और ये बायोडिग्रेडेबल है। थैंक यू। Good afternoon, respected judges. My name is Kluha and my partner's name is Amur. Today, we are here to present our project named as Use of Vetiver Max as a Temperature Controller. On hot sunny days, the heat and light coming through the glass windows can range indoor temperatures to very uncomfortable levels. Thus, the increase in the temperature will necessitate additional cooling uses of AC. It is so common for the higher electricity bills. The side effects of ACs are so bad. So, we need to find a green alternative to keep our houses cool. Kusha grass, the perennial grass known as vetiver in English, which is abundantly found in India and in whole Asia too. Vetiver is so strong and so long that they are 13 feet long, deep under the soil. Then, we embarked on a journey to create a sustainable coolant. Our innovation is to create vetiver windows. This is our eco-friendly device which will keep you cool while minimizing your environmental footprint. Our objective is to make vetiver windows of single layer, double layer and thick layer. Compare with the glass and jute window to check its cooling properties, to make vetiver composite to check its mechanical properties for insulation. Our method, the independent variable are the temperature inside the wooden box, the dependent variable are the material used to make windows are glass jute vetiver, the dependent variable, the control variable are the size of plywood boxes, the amount of sunlight, the temperature outside and the temperature inside. The 6 boxes were made after drilling a hole. A clay was used to hold the thermometer. The first box will have glass window, second will have jute window, third will have single layer vetiver window, fourth will have double layer vetiver window, fifth will have thick layer vetiver window and sixth box will have composite layer of vetiver windows. To make vetiver root fiber composite sheet, firstly we clean the vetiver roots with clean water to remove all the dust from it. And then we kept in the oven at 60 degrees Celsius temperature. Then to make resin we used soya milk. After the resin is ready, the vetiver roots are soaked in that for 4 hours. After 4 hours, with the help of hydraulic press, it was pressed for 15 minutes at the temperature of 169 degrees Celsius. After the vetiver composite sheet was ready, it was attached to the 6th wooden box. Then all the 6 samples were brought out to get the sunlight. They should get the same amount of sunlight. Then with the help of 6 thermometers, we recorded the temperature for every 15 minutes for next 1 hour. Our results and conclusion, our hypothesis has been proven correct. Vetiver double layer along with the vetiver root fiber composite sheet provide better cooling temperature recorded at 26 degree and 27 degree compared to the second and third vetiver root fiber composite sheets where 26 degree and 27 degree along with the glass temperature were 41 degree and 42 degree compared to the second and third vetiver root fiber composite sheets were 26 degree and 27 degrees. The heat result from a glass window can also reduce from a vetiver windows. This eco-friendly device will keep you cool while reducing your environmental footprints. The results from the vetiver composite sheets were tested for its mechanical properties. Showed sample 3, vetiver has took the highest tensile strength at 47.5 MPa and a flexural strength at 48.9 MPa. The water absorption was determined at to be 40.5% and elongation was at 7.4% for sample 3 vetiver. The vetiver has more capacity to store water in it. When the air passes through it, it will be cooled and filtered. You can also use the vetiver composite sheets in walls or when you are building a new house, you can also use that. Our future scope is to improve reliability and the accuracy of our results. A larger sample of participants should be needed. Thank you. Short.
Good morning. The name of our project is Green Cane Blocks. Pollution, pollution, pollution. Let's be a part of the solution. Over a period of time, we have seen a lot of construction work going around in cities. No doubt our cities upgraded. Since ages, we have been using concrete bricks for construction, and their preparation process causes air pollution and releases carbon dioxide that increases carbon footprint in the air. In recent times, we have seen the problem of smog rising in Delhi and NCR, having hazardous AQI, that is air quality index, which is caused due to burning of stubble, which is popularly called as parali in northern India, and locally it is called Shet Bhajan. In order to solve this environmental issue, we have come up with an innovative idea of making bricks from sugarcane bagasse. Sugarcane bagasse, the fibrous residue left after extracting juice, can be combined with other materials to make eco-friendly bagasse bricks. For making these eco-friendly bagasse bricks, we have used the following materials: sugarcane bagasse, which is dried and finely ground; clay soil as binding agent; lime for additional strength; and additives such as sawdust, coconut husk, sand for enhancing properties, and fly ash. For making these eco-friendly bagasse bricks, we have used the following steps. Preparation of bagasse. To remove the moisture from the bagasse, we have dried it thoroughly. For obtaining fine powder, we have grinded it in a mixer. Mixing the ingredient. For obtaining slurry, we mixed sugarcane bagasse and clay soil. After this, we grinded it again. We gradually added water while mixing until uniform consistency was achieved. The next step was of molding to give the shapes of the bricks, followed by the step of drying under the sun for several days. The last step was of curing, in which we sprinkled water on, which increases their durability. Now, let's see the properties and uses of bagasse bricks. It can be used for constructions like dividers on the roads, decorating articles, etc. It provides thermal insulation. Since it is lightweight, it reduces construction load. It is eco-friendly and it recycles agricultural waste. Also, it reduces landfill burden. The aim is to prepare eco-friendly bricks from agricultural waste and to preserve topsoil used for making traditional bricks. The objective of our project is to make eco-friendly bricks from sugarcane bagasse, which focuses on sustainability, waste management and innovation in construction materials, thus turning waste into wealth. Following other objectives: sustainable waste management, utilizing agricultural waste, reducing landfill burden, promoting eco-friendly constructions, reducing carbon footprints, cost-effective and energy-effective, empowering local communities and supporting sugarcane industries, also generating additional revenue streams to sugarcane farmers. Hence, our project will help to reduce environmental issues and offers a sustainable alternative to traditional bricks. Thank you. Good afternoon. We are here to present a model of Ramanujan Maths Park with the hopes that you enjoy it. So, are you ready to enter the world of maths? Yeah. Children want two things: learn new stuff and have fun. What could be better than doing both at once? So, welcome to Ramanujan Maths Park. As you can see, the shape of the gate is a pi. Pi is an irrational number. Pi Day is celebrated on 14th March every year. Let us now have a look at the prices of the rides which you are going to enjoy. There are certain discounts on the chart above which you can go through it. These are the tickets. Climber. The children on the climber frame would challenge their coordination and balance and will also have a sense of adventure. As you can see, there are certain numbers mentioned on the climber frame, which will help the children to learn that when they are moving in upward direction, they are moving in ascending order, and when they are moving in downward direction, they are moving in descending order. Merry-go-round. Who doesn't like to ride in cars? Children on the merry-go-round will have a smile on their face. This will teach them that the line dividing the circle into two equal halves is called a diameter. They will also learn that the line joining the center of the circle to the circumference of the circle is called the radius. Each car is standing in each half of the circle, that is a semicircle. They will also learn that the formula for the area of the circle is pi r square.
and the formula for the circumference of the circle is 2 pi r. Laws of exponents. Children who are eager to learn the concepts of exponents can play a game of bow and arrow by removing one of the arrow, reading the law written on it, and matching it with the correct rule. This will not only help them to increase their concepts about laws of exponents, but also help them to develop a skill for archery. In the form of the scale, the pathway here can be used for walking and jogging. This will not only be beneficial for measuring the distance of our walking, but also help us to for the children to do their conversions. Children who are tired of playing and the senior citizens can have a seat on a square and rectangular seats, which show the area and perimeter formula for square as well as area and perimeter formulas for rectangle. So when you're tired of walking on the path or playing in a park, you can have a seat on the seats. Cone and cylinder. When the diameter and the height of the cone and cylinder are same, the volume of the cone will be 1/3 than the volume of the cylinder. The children can play with the sand in the cylinder. As we all know, from this beautiful clock, the kids will learn all about time. But it does not end here. They can rotate the hands of the clock and make different angles, such as vertically opposite angle, linear pair, right angle, acute angle, and obtuse angle. Balance the line will be a task for the children to hang up on the poles and balance it. If they are able to balance it, they will come to know that these lines are parallel to each other and therefore are called parallel lines. What if they are not able to balance the lines? But if they are not able to do so, they will understand that these lines are not parallel to each other, and when extended forward, these lines will meet at a point and therefore are called intersecting lines. As you can see, there is a big bird sitting on a fraction tree. There is a number of fractions written on it. The stomach of the bird here, that is the circle, is divided into 6 equal parts, and each part indicates the fraction 1/6. The leaves of a fraction tree are divided into 2 colors, yellow and green, which show that they are divided into halves and indicate the fraction 1/2. There are several pieces of fractions fallen on the floor. The pieces of fraction that have similar color show that they are like fractions with same denominator, and the ones which do not have similar color show that they are unlike fractions with different denominators. This game of integers is played in 2 teams, in which the first team has to shift the arrow to select 2 numbers. Then the other team will have to add and subtract these numbers. This will not only enrich the base for integers, but will help us increase the interest for integers. Let us now learn about graphs. These lines in orange are x-axis and y-axis. Each part divided here by these lines are called quadrants. There are 4 quadrants. Children can learn about the position of the points and coordinates. Children can climb and have fun learning about graphs. Swing. Children on the swing would have an adventurous feel as they move to and fro. The poles of the swing show the angles and property of a triangle, in which the sum of measure of all angles in a triangle is always 180 degrees. They will also understand and observe that when they swing to and fro, the shadow of the rope of the swing falls on the protractor. They will be able to measure the angles. They will also understand that the base angles of an isosceles triangle are always equal. This part can be made in reality also. For the children who have maths phobia. Thank you for visiting our park. It's been a privilege to share our work with you. I'm truly grateful for your interest in our work. Thank you. Good morning. Good afternoon. Our project name is Pool Health and Hygiene. Our model name is Smart Blind Stick and Smart Blind Glasses, which is useful to blind people. This project is designed for blind people. It is helpful to move around safely and confidently. We make this project because India has an estimated 8 million blind people, and India is highest number of blind people. This is roughly a quarter of the blindness or visual impairment. Yes, ठीक है. इसके
सामने कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब इस सेंसर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो यह सेंसर डिटेक्ट कर लेगा और ये बजर है वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल देगा। ग्लासेस में भी सेम ही, सिर्फ हमें ये वायर लगाना हम इससे पहन भी सकते हैं। अगर कोई पंछी या फिर बच्चे खेल रहे हैं तो बॉल आकर ना लगे, इसलिए हमने गॉगल्स बनाए और स्टिक बनाए। Good afternoon. So our project name is Food Waste Management. As we all know, that food is one of our basic needs. It is important for everyone, whether rich or poor. It is found that rich has plenty of food, whether poor vendors for his one time. Pollution. Now, the question is, what is the relation of food waste in the climate change? Because of higher temperature and changing precipitation pattern, extreme weather events are already impacting to the food system and increasing the risk of disruption of production and supply of food all over the world. Now, the health survey, around 10 to 12% of garbage in India are generated and that are food waste. So, this has three main parts. First is multi-purpose fish harvesting system, chuck and bioenzyme. Multi-purpose fish harvesting system has four parts. First, solid food waste management. Second, fish harvesting system. Third, disaster alert system. And fourth is power generation. So, factors are responsible for the food waste. This food waste is collected into the dustbin and this has been transferred to this machine. This machine separates them into food waste and other waste. This food waste is transferred to this crusher machine. This crusher machine crushes down the food particles and sends them to the sea with the help of this tunnel. As the turbine rotates continuously due to the waves generated in the sea, as the fishes complete their food with the help of this fishing net, fishes are caught and sent them to this container and these fishes can be supplied to the market. Now, when the turbine rotates, electricity is produced with the help of this power generator. Power generator transfers the heat towards the power station. Power station use the step-up transformer and step-down transformer to exchange the voltage of the electricity. After changing the voltage, the electricity goes to the houses and in the postal lines decorations. Now, we all know that Mumbai is rich in postal lines, about 149 kilometers. So, we have implemented here a disaster alert system. If any unwanted or unusual movement happens near the turbine or inside the sea, it will get activated and notify us about that thing. Chuck is an animated food treatment system in India that breaks down organic waste into two products, that is biogas and bioslurry. Biogas can be used for electricity and cooking also, and bioslurry can be used as a soil fertilizer. This is the process of Chuck and these are the features. Now, our last part is bioenzyme. Bioenzyme is an organic solution which is made up of fermentation of citrus fruit, 3% of citrus fruit peel, 1% of jaggery and 10% of water. After fermentation, the recipe of bioenzyme is shown here. We can use bioenzyme as fertilizer, cleaning purpose, pet wash and etc. We are giving message through this model. And this is a simple way to reduce your food. Thank you. Good morning. Good afternoon. Our topic for today is carbon neutralizer. The purpose of this science project is to reduce pollution from the environment and to minimize the use of electricity. Now, whenever a vehicle, for example a truck, passes by, it reduces smoke. That is called carbon dioxide. So, whenever a vehicle is running on the road and before it reaches near the vacuum, the sensor gets activated. Chalu karo.
अरे चालू कर, तू कर, मैं और वीडियो में आ रहे हैं नया वीडियो। हाँ वो जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। हैप्पी बर्थडे। चल वापस से स्टार्ट कर। वापस से कर। For today is carbon neutralizer. The purpose of this science project is to reduce pollution from the environment and to minimize the use of electricity. Now whenever a vehicle, for example a truck, passes by, it reduces smoke. That is called carbon dioxide. So whenever a vehicle is running on the road and before it reaches near the vacuum, the sensor gets activated. Wait, don't. अरे तू हिला रही है। मायरा छोड़ ना। अरे and all the smoke is pulled inside our absorber. Then the smoke filter gets turned on and all the smoke is pulled inside our carbon filter. And now our carbon is ready. मम्मी काटना यार, शी बाबा। Our carbon is ready now. Bottle of water. And we can pour this now in a bottle of water. And mix this with our machine. Look. Machine में प्रॉब्लम carbon ink is ready and we can remove our carbon ink and draw as anything as we want. We can write or draw anything with our carbon ink. And there are few advantages of this project are effective pollution mitigation, health and environmental benefits, resource recovery, energy efficiency, integration with urban infrastructure and innovative approach. Thank you. My name is Jafri Rukaiya and my partner name is Anam. Our project name is Alarming Helmet. जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा रेशो टू व्हीलर्स का होता है, तो इसलिए हमने एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें एक ऐसा सिस्टम लगा कि जब तक आप हेलमेट नहीं पहनेंगे आपकी बाइक या स्कूटर चालू नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू WHO यानी हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मालूमात मिली है कि 58% लोग की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ नॉट वेयरिंग हेलमेट। और बहुत सारे लोग हेलमेट तो पहनते हैं लेकिन उनको सही तरीका नहीं पता होता है, जो कि ये है फिंगर अबव योर आईब्रोज, शेप स्ट्रैप अंडर योर ईयर्स, फिंगर्स प्लेस अंडर योर चिन। जैसा कि 2021 में गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन है कि 46,000 बाइकर्स मारे गए बिकॉज ऑफ नॉट वेयरिंग हेलमेट। इसी के साथ 2022 में गवर्नमेंट से एक और इन्फॉर्मेशन आई कि 7,700 बाइकर्स मारे गए बिकॉज ऑफ नॉट वेयरिंग हेलमेट। जैसा कि आपने देखा ही होगा, जो रोड पर पुलिस खड़ी होती है वो लोग से फाइन लेती है, वो अपने प्रॉफिट के लिए फाइन नहीं लेती है बल्कि उनकी सेफ्टी के लिए फाइन लेती है। अब अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो उनकी वीडियो बना लेते हैं मदद करने की बजाय, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हम इनकी मदद करेंगे तो हम भी फंस जाएंगे, पुलिस आएगी हमसे पूछताछ करेंगे तो हम भी फंस जाएंगे, तो उनकी वीडियो बनाने लगते हैं या तो वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ जब आपने तो देखा होगा, जब सीट बेल्ट आप कार में अगर बैठो तो आप जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तब तक उनमें से एक वाइब्रेशन या एक आवाज़ आती रहती है। उसी तरह जब तक आप हेलमेट नहीं पहनोगे ना आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये जो बटन है ये हमारी चाबी की का काम करेगा। नॉर्मली चाबी लगाती बाइक चालू हो जाती है, बट ये स्टार्ट नहीं होती क्योंकि इसने हेलमेट नहीं पहना है।
डेफिनेटली एक्सीडेंट होते ही होते हैं। अगर इस सिचुएशन में आप अपने हेलमेट निकाल दोगे तो आप सेफली वहीं पर स्टॉप हो जाओगे एकदम सेफली। अभी आपको दिख रहा होगा ये वायर, ये आप इसे वायरलेस भी कर सकते हो, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो। अब आप इसे वायरलेस कैसे करोगे? हमें गवर्नमेंट तक ये रूल पहुंचाना चाहिए कि आप बाइक के अंदर और एक हेलमेट के अंदर एक ऐसा डिवाइस हो जो एक दूसरे को कनेक्ट करता हो। अभी सपोज इसमें और इसमें एक कनेक्शन है, अगर आपने इसमें डिवाइस लगा हुआ है, सेंसर इसमें लगा हुआ है, लेकिन आपने कोई और हेलमेट पहना तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि सेंसर इस चीज़ में लगा हुआ है। इसलिए आपने जिस हेलमेट में सेंसर लगाया है वही हेलमेट आपको पहनना ज़रूरी है। आप इसे वायरलेस भी कर सकते हो और ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। तो मैम ये हमारा स्मार्ट एग्रीकल्चर और नेचुरल फार्मिंग है। तो क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है तो लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स को ज़्यादा जल्दी ग्रो करने के लिए, तो वो हमें ज़्यादा जल्दी प्रोवाइड होगा। लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो हमारे लिए बहुत अनहेल्दी है। तो ये नेचुरल मेथड्स है जिसमें क्रॉप्स तो जो हेल्दी होते ही है बट ये जल्दी ग्रो भी करते हैं। तो सबसे पहला मॉडल हमारा हाइड्रोफोनिक का है। इसमें हम वाटर का जो ट्रेडिशनल मेथड है फार्मिंग का उसमें वाटर ज़्यादा यूज़ होता है, पर ये जो हाइड्रोफोनिक मॉडल है ना इसमें वाटर रिसाइकल होता है तो वाटर ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता। और जो हाइड्रोफोनिक का मॉडल होता है उसमें हम सॉइल यूज़ नहीं करते, मिट्टी यूज़ नहीं करते, उसमें हम सैंड और ग्रेवल्स का यूज़ करते हैं। और इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जो इसमें अच्छे से ग्रो करते हैं। क्योंकि ये वाटर में ग्रो करता है तो इसके जो फ्रूट्स होते हैं उसमें 60% वाटर होता है। और ये हमारा एरोफोनिक्स है। ये एरोफोनिक्स में ये जो डब्बा है उसके अंदर हमने स्पंज रखा है। तो ये स्पंज में जब पानी डालते हैं तो मॉइस्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो रूट्स होते हैं क्रॉप्स के वो हवा में डैंगलिंग करते हैं। तो जो एयर होता है वो उन्हें न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और मॉइस्चर के द्वारा, और इसमें कैबेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, चेरी ये सब ग्रो करते हैं। और इनके जो वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी मॉडल्स के। ये हमारा एक्वाफोनिक्स है। एक्वाफोनिक्स में हमने यहाँ पे फ़िश को रखा है क्योंकि फ़िश को जो सर्वाइव करने के लिए फ़िश को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो फ़िश है वो प्लांट्स की नीड्स पूरी करता है और प्लांट जो है वो फ़िश की नीड्स पूरी करते हैं, तो उनका बैलेंस में ये चलता रहता है। और ये हमारा वर्टिकल फार्मिंग है क्योंकि शहर जो होता है, शहर में जगह की बहुत कमी है तो शहर में फार्मिंग करना मुश्किल है। तो कम जगह में ज़्यादा फार्मिंग करने के लिए हम वर्टिकल मेथड यूज़ करते हैं जो शहर अर्बन एरियाज़ के लिए बना हुआ है। और उनमें ग्रो करने के लिए हमने हाइड्रोफोनिक, एरोफोनिक, एक्वाफोनिक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बायोगैस प्लांट है जो माथेरान में हिल स्टेशन में है। माथेरान में जितने भी होटल्स और हॉस्पिटल्स हैं वो सब बायोगैस प्लांट के एनर्जी से ही चलते हैं। तो पहला है मिक्सचर में हम ड्राई वेस्ट रखते हैं जिसमें उन्हें फर्मेंट किया जाता है 40 डेज़ के लिए फर्मेंटेशन टैंक में, और फिर उसमें से जो गैस प्रोड्यूस होता है वो इस टैंक में आता है। जो ये गैस टैंक है तो ये जो टैंक है ये ऊपर आता है जब इसके अंदर गैस चला जाता है, तो फिर जब गैस रिलीज़ होता है तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड होता है होटल्स और हॉस्पिटल्स को। और गैस LPG सिलेंडर के अंदर वो गैस भरा जाता है जिससे खाना बनाया जा सकता है। और उनका मिक्सचर से हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी बना सकते हैं। और जो फ्यूल बनता है हमारे बायोगैस प्लांट का वो इकोनॉमिकली क्लीन होता है तो हम उसे व्हीकल्स में भी यूज़ कर सकते हैं जिससे जो रूरल एरिया का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाता है। और ये हमारा स्मार्ट एग्रीकल्चर है। इसमें हमने दिखाया है कि एग्रीकल्चर हम स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हैं। तो पहला है हमारा फार्म सिक्योरिटी। तो इसमें कोई भी अगर एनिमल आता है तो वो एनिमल अगर इस फेंसिंग को टच करता है तो अलार्म बजता है, जिसकी वजह से अलार्म के शो से एनिमल फार्म से दूर हो जाता है। ये हमारा स्कैरक्रो जो सिर्फ डे टाइम में ही वर्क करता है क्योंकि डे टाइम में बर्ड्स होते हैं, बाकी टाइम पे नाइट टाइम में बर्ड्स होते नहीं हैं। ये हमारा सॉइल सेंसर है। तो अभी फार्म सूखा है तो सॉइल सेंसर भी सूखा है, इसके लिए ये मोटर है ना पानी प्रोड्यूस कर रहा है। वो पाइपलाइन नहीं दिया बोल के दिखा रहा नहीं है बट मोटर चल रहा है जिसकी वजह से ये डायरेक्टली पानी देता है ऑटोमेटिकली। तो कोई फार्मर को जाना नहीं पड़ता है वहाँ पे पानी देने के लिए। और जैसे ही पानी में फार्म को पानी मिल जाता है तो सेंसर भी गीला हो जाता है। तो सेंसर जैसे ही गीला हो जाता है, पानी मिल जाता है सेंसर को भी, तो मोटर जो है पानी प्रोड्यूस करना बंद करता है। फिर हमारा ये ग्रीन हाउस है। ये जितने भी मॉडल्स हैं उन सबको ग्रीन हाउस के अंदर रखा जाता है क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो प्लांट्स क्रॉप्स ख़राब हो सकते हैं। तो ग्रीन हाउस को अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो यहाँ पे हमने फ़ैन रखा है जो रेगुलेट होता है और टेम्परेचर को कम करता है। और जैसे टेम्परेचर कम होता है तो फ़ैन काम करना बंद करता है। फिर ये हमारा सीड प्रोटेक्शन चैम्बर है। तो इसमें जो अगर सीड को ज़्यादा पानी दे दे तो फसल ख़राब होती है, तो उससे बचाने के लिए बिन मौसम बरसात होती है, बहुत सारी चीज़ें, उससे प्रिवेंट करने के लिए जैसे ही पानी का ड्रॉप इस सेंसर पे गिरेगा तो जो चैम्बर है शेड का, वो शेड का जो चैम्बर का जो शेड है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और जैसे ही सनलाइट आएगा
और पानी सूख जाएगा तो वो अपने आप ओपन होएगा ताकि उसको सनलाइट के न्यूट्रिएंट्स मिले। और ये हमारा ग्रीन हाउस कंट्रोलर है जो बताता है हमारे फार्म सिक्योर है कि नहीं और हमारा टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, सॉइल क्या है, ऐसा। हम लोग कॉलेज के जानते हैं आज का समय जो है साइंस का युग है, लेकिन बच्चों को चाहिए उसे सकारात्मक युग। जैसे कहते हैं प्रेम में बहुत ताकत होती है। किसी ने कहा था प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। आप बीती कहता हूँ औरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। थैंक यू।